मसीह के जिंदा जलाली बाबरकत नाम में आप सब लोगों की सलामती हो। खुदा का मैं शुक्र अदा करता हूँ आज के इस दिन के लिए, आज के इस बरकत के लिए, आज के इस वक़्त के लिए कि खुदा ने मुझे इस लायक, इस काबिल बनाया कि मैं आपके साथ इस चैनल पर खुदा के कलाम को शेयर कर सकूं। आए हम खुदा के कलाम से पहले दुआ करेंगे ताकि खुदा का रूह मुकम्मल तौर पर हमारी रहनुमाई करे। है कुदूस मेहरबान जिंदा आसमानी खुदा, लश्करों के रब, बादशाहों के बादशाह, खुदामदों के खुदा, कुदरत से बड़े खुदा, फजल से बड़े खुदा, रहम से बड़े खुदा, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तमजीद, सताइश, हमद करता हूँ। तू ही तारीफ, तमजीद और सताइश और हमद के लायक है। आज के इस वक़्त के लिए खुदावंद तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि तूने मुझे इस लायक और इस काबिल बनाया कि मैं तेरे लोगों के साथ तेरे जिंदगी बख्श कलाम को शेयर कर सकूँ। उस कलाम को जो हमारी राह के लिए रोशनी और हमारे कदमों के लिए चिराग है। खुदावंद पाक खुदा, तू आज के कलाम के वसीला से बहुत सी जानों को बरकत देना, छूना, ब्लेस करना। जितने लोग खुदावंद तेरे कलाम को सुने उनकी बदनों से खुदावंद पाक खुदा कमी कमजोरियां जाती रहे, उनकी जिंदगियों में नई बरकत, नई ताजगी हो और खुदावंद तुझ में बढ़े और तरक्की पाते जाएं। और खुदावंद एक एक जान को छू और ब्लेस करना। तमाम खुदावंद पाक खुदा जिन तेरे कलाम को सुन नहीं सकते उन तक ये कलाम जब पहुंचे तो सुनकर उनकी जिंदगियों में जो है तेरे कलाम की बरकत जारी हो जाए, तेरे कलाम की कुदरत जारी हो जाए। छूना, बड़ी बरकत देना, यीशु के नाम से, आमीन। तो आज हम मेरे अजीजों कलाम खुदा में से, खुदा के इल्हाम में से हम जब कलाम को अपनी जिंदगियों में लेंगे तो यकीनन खुदा हमारी जिंदगियों में कसरत के साथ जो है वो काम करना शुरू होगा। हमारी जिंदगियों में बरकत आनी शुरू हो जाएगी, हमारे खानदानों में बरकत आनी शुरू हो जाएगी, हमारे खानदानों से बीमारियां, परेशानियां, कमजोरियां जाती रहेंगी इस कलाम के वसीला से। तो आए मेरे साथ कलाम मुकद्दस में से हम पढ़ेंगे आज की तिलावत। मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत अंजील, उसका 8 बाब 1 से 4 है। जब वो उस पहाड़ से उतरा तो बहुत सी भीड़ उसके पीछे हो ली, और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे सिजदा किया और कहा, है खुदावंद, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं, तू पाक साफ हो। वो फौरन कोढ़ से पाक साफ हो गया। यीशु ने उससे कहा, खबरदार किसी से ना कहना, बल्कि जाकर अपने ताई काहिन को दिखा और जो नजर मूसा ने मुकर्रर की है उसे गुजरान, ताकि उनके लिए गवाही हो। कलाम खुदा के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की खास बरकत हो। यहां पर जब हम इसको देखते हैं 8 बाब की पहली आयत को, तो लिखा है, जब वो उस पहाड़ से उतरा तो बहुत सी भीड़ उसके पीछे हो ली। वो पहाड़ से उतर रहा है, और देखें खास गौर करने की बात है, तो भीड़ बहुत सी उसके जो है वो पीछे है। इस बाब का शुरू जो है वो जब हम देखते हैं 5 बाब से, मत्ती रसूल की मार्फत अंजील उसका 5 बाब, जब हम देखते हैं पहाड़ी वाइस को, जहां पर यीशु मसीह हकीकी मुबारकबादियों की तालीम शुरू करता है। पहाड़ पर चढ़कर बहुत सी भीड़ को वो तालीम देने लगता है। उसके बाद 5, 6, 7 बाब हम पढ़ते हैं, जब इसका मुतालिया करते हैं तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने जब लोगों को तालीम दे रहा है तो उस तालीम में यीशु मसीह जो है वो पुराने अहद की तालीम और नए अहद की तालीम दे रहा है। मिसाल के तौर पर जब हम देखते हैं तो 6 बाब में यीशु
5 बाब में यीशु मसीह जब कहता है ज़िना के बारे में, यीशु मसीह जब तालीम देता है तो वहां पर लिखा है तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि ज़िना ना करना, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं कि जिस किसी ने बुरी ख्वाहिश से किसी औरत पर निगाह की वो अपने दिल में उसके साथ ज़िना कर चुका। यीशु मसीह यानी पुराने अहद की तालीम भी साथ दे रहा है कि कहा गया था ज़िना ना करना, लेकिन मैं कहता हूं कि अगर तुम बुरी ख्वाहिश रखते हो किसी औरत के बारे में तो तुम अपने दिल में उसके बारे में ज़िना कर चुके हो। कसम के बारे में यीशु मसीह ने जब तालीम दी, कसमों के बारे में, तो यही बात कही गई कि फिर तुम सुन चुके हो, अगलों से कहा गया था कि झूठी कसम ना खाना बल्कि अपनी कसमें खुदावंद के लिए पूरी करना। ये थी पुराने अहद की तालीम, लेकिन नए अहद की तालीम भी यीशु मसीह दे रहा है, कह रहा है लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं कि बिल्कुल कसम ना खाना, बिल्कुल कसम ना खाना। जब हम इस तालीम को देखते हैं तो यीशु मसीह बहुत सी जो है वो हमें तालीम पहुंचा रहा है हम तक। तुरैत के बारे में तालीम यीशु मसीह ने हमें दी, दुश्मनों से मोहब्बत के बारे में तालीम दी, खैरात के बारे में तालीम दी, रोजा के बारे में तालीम दी। लेकिन जब हम 8 बाब के आगाज को देखते हैं तो यहां पर जो लिखा है, जब वो उस पहाड़ से यानी 5 बाब से वो उनको तालीम दे रहा है पुराने अहद की और नए की, और जब हम 7 बाब की 28 और 29 आयत के पढ़ते हैं तो जो लोग हैं वो कह रहे हैं, जब यीशु ने ये बातें खत्म की तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसकी तालीम से हैरान हुई, क्योंकि वो उनके फकीयों की तरह नहीं बल्कि साहिबे इख्तियार की तरह उनको तालीम देता था। यहां पर बात है इख्तियार की, तो यकीनन हमारा ये ईमान है कि यीशु मसीह के पास इख्तियार है, क्योंकि वो आसमान और जमीन का खुदा है। उसने कहा इब्ने आदम को जमीन पर गुनाह माफ करने का इख्तियार है, उसको यहाँ पर शिफा देने का इख्तियार है, मुर्दों को जिंदा करने का इख्तियार है, अंधों को आंखें देने का इख्तियार है। जब वो अपना इख्तियार जाहिर करता है, हम देखते हैं 8 बाब में ही, और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे सिजदा किया और कहा, है खुदावंद अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। यहां पर बात गौर करने वाली है, यीशु मसीह के पास इख्तियार है, लेकिन गौर करने वाली बात है कि हमारा किरदार, हमारा रवैया क्या है, कैसा है और कैसा होना चाहिए, ये गौर करने की बात है। आज देखिए जो इसका रवैया है, जो इस शख्स का रवैया है, हम देखते हैं कि उसने यीशु मसीह के पास आकर उसे सबसे पहले सिजदा किया है, उसके हुजूर सरनगू हो चुका है, घुटने टेक चुका है, और उसके बाद उसने ये नहीं कहा कि मैं तेरे हुजूर झुक चुका हूं, मैं तेरे हुजूर सिजदे पड़ा हूं, तू मुझे शिफा दे, मैं और कुछ नहीं जानता। बल्कि उसका रवैया देखें कि वो आया, उसे सिजदा किया और कह रहा है, खुदावंद अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है, अगर तू चाहे। ये बड़ी बात है, ये हमारा रवैया जो है वो जाहिर कर रहा है इस बात को रवैया जाहिर होता है इस बात से कि हमारा रवैया क्या होता है। हम खुदावंद के आगे जब झुकते हैं तो हम कहते हैं हम कुछ नहीं जानते, तुझे ये काम करना ही होगा, हम तेरी बेटियां हैं, हम तेरे बेटे हैं, मुझे ये चीज चाहिए, मुझे ये काम मेरा होना चाहिए। क्या हम खुदा के हुजूर अपनी मर्जी को रखते हैं? लेकिन इस शख्स को जब हम देखते हैं तो ये कोर से बड़ा हुआ शख्स खुदा के पास आता है, उसे सिजदा करता है और महज अपनी मर्जी को नहीं बल्कि खुदावंद की मर्जी को ये आगे रख रहा है कि अगर तू चाहे मुझे पाक साफ कर सकता है। ये बड़ी बात है। जब हम खुदावंद की मर्जी को आगे रखेंगे तो यकीनन खुदा हमारी जिंदगियों में
बड़े बड़े काम करेगा, बड़े बड़े मोजज़ात करेगा, बड़ी बड़ी बरकतें हमें देगा, नेमतों से हमें नवाजेगा जब हम खुदावंद की मर्जी को आगे रखेंगे। तो खुदावंद यीशु मसीह ने, हम देखते हैं 3 आयत में, उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं कि तू पाक साफ हो जा, मैं चाहता हूं कि तू पाक साफ हो जा। उसने कहा, है खुदावंद, अगर तू चाहे मुझे पाक साफ कर सकता है। खुदावंद ने अपने हाथ को बढ़ाया, उसे छुआ और उसे कहा, मैं चाहता हूं कि तू पाक और साफ हो जा। वो फौरन कोढ़ से पाक साफ हो गया। हालेलुया, ये बड़ी बात है। हमने खुदा की मर्जी को आगे रखना है, तो यकीनन इसी तरह खुदा अपने हाथ को बढ़ाएगा, हमें छुएगा, हमें ब्लेस करेगा, हमें हर तरह की बरकत देगा, हमें शिफा से नवाजेगा, हमें निजात से नवाजेगा। लेकिन अगर हम इस बात पे अटक जाए, उसे सिजदा करके कि खुदावंद, मैंने सिजदे से नहीं उठना, तूने मेरा ये काम करना है, तूने मुझे ये शिफा देनी है, तूने मुझे कारोबार दिलाना है तो दिलाना है, मैंने तब तक कुछ खाना नहीं पीना नहीं। हमने ऐसा नहीं करना। हमने खुदावंद के हुजूर जाना है, अपनी जिंदगी को खुदा के आगे रखना है, उसके आगे सिजदा करना है, झुकना है, और ना कि अपनी मर्जी को बल्कि खुदावंद की मर्जी को आगे रखना है कि खुदावंद, अगर तेरी मर्जी हो तो तू मेरी जिंदगी में ये काम कर, ये बात हो, ये काम हो, मुझे ये चाहिए, अगर तेरी मर्जी हो तो ये मुझे मिल जाए। फिर खुदा हमारी जिंदगी में अपने हाथ को बढ़ाकर काम करेगा। मैं अजीजों, यहां पर जो सबसे बड़ी बात है, हम 4 आयत में देखते हैं, यीशु ने उससे कहा, खबरदार किसी से ना कहना, बल्कि जाकर अपने ताई काहिन को दिखा और जो नजर मूसा ने मुकर्रर की है उसे गुजरान, ताकि उनके लिए गवाही हो। जब खुदा हमारी जिंदगियों में काम करता है, वो चाहे शिफा का हो, वो चाहे हमने उसके आगे दरख्वास्त रखी थी कारोबार की, खुदा ने हमें कारोबार दिया है, खुदा ने हमें औलाद जैसी नेमत से नवाजा है। किसी भी सूरत में खुदा हमारी जिंदगी में अगर काम करता है तो हमने बस पीछे नहीं हट जाना, बल्कि हमने शुक्रगुजारी करनी है। यहां पर हम देखते हैं 4 आयत जो है वो शुक्रगुजारी करना किस बात को जाहिर करता है? गवाही को। अगर हम उस बात की, उस काम की शुक्रगुजारी करते हैं जो खुदा ने हमारी जिंदगियों में किया है, तो यकीनन हम खुदा की कुदरत की जो है वो गवाही को पेश कर रहे हैं। अगर खुदा हमारी जिंदगियों में काम करता है, ना कि हमने चुप रहना है बल्कि लोगों तक पहुंचाना है कि मेरे भाई, मेरी बहन, खुदा ने मेरी जिंदगी में ये काम किया है और खुदा कादिर है सब कामों में, खुदा कुदरत वाला है, खुदा कुव्वत वाला है, खुदा सब कुछ कर सकता है। हमने लोगों को ये बात बतानी है ताकि गवाही से लोग भी बरकत पाएं, लोगों का ईमान और ज्यादा मसीह पर आए, लोग तौबा करें, मसीह को कबूल करें और खुदावंद के साथ साथ चलें। अज़ीज़ों, जब हम कलाम मुक़द्दस में देखते हैं तो बहुत से अंजील का जब हम मुतालिया करते हैं तो जितनों ने शिफा पाई है, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि शिफा के बाद खुदावंद के साथ साथ चलने लगे। हम क्या करते हैं, जब हमारी जिंदगी में खुदा काम करता है तो उसके बाद हम खुदा को भूल जाते हैं। हमने ऐसा नहीं करना, बल्कि खुदा के नाम की गवाही देनी है, उसके पीछे पीछे चलना है, उसके साथ साथ रहना है, उसके रूहानी कामों को हमने करना है, दुआ करनी, रोजे में ठहरना और लोगों के साथ उसके कलाम को शेयर करना है, उसकी जो है कुदरत को बताना है लोगों को कि खुदा हमारा कुदरत वाला है। यकीनन खुदा हमें ब्लेस करेगा। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे फेसबुक के ऑफिशियल पेज को भी फॉलो करें। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।